हेलो एवरीवन। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये मैं फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके, ठीक है, ब्रिटिशर्स के एडवेंट तक, फिर आफ्टर दैट तुम्हारा फुल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सारा का सारा मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस की, तो यू मस्ट स्टे कनेक्टेड सो दैट हम आगे और वीडियोस ला सके, राइट। तो देखो, सबसे पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम बात करेंगे, राइट। ये आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल हमें 1947 में वी गॉट द इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई थी, है ना, उसके पहले बहुत सारी सीरीज ऑफ इवेंट हुए थे। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है एज फार एज दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर कंसर्न। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम देखेंगे। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वाई यूरोपियंस आर अट्रैक्टेड टू इंडिया। ठीक है, सबसे पहले इनका जो बेसिक रीज़न है फॉर द अट्रैक्शन इज, सबसे पहले देखो, इंडिया हैज़ मार्केट लिंक। ठीक है, मार्केट या हम बोल सकते हैं इसको ट्रेड लिंक विथ द यूरोपियन मार्केट फ्रॉम द एंशियंट टाइम। ठीक है, पहले से ही, बहुत पहले से, मतलब इनके एडवेंट से पहले से हमारा मार्केट और ट्रेड लिंक था। ठीक है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, राइट। अब देखो, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि हाई डिमांड था। ठीक है, हाई डिमांड ऑफ व्हाट, नंबर वन कॉटन, ठीक है, सेकंड इज सिल्क, ठीक है, एंड थर्ड इज स्पाइसेस। कहाँ पे? इन द यूरोपियन मार्केट। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इंडिया हैज़ एबंडेंस ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, इंडिया के पास एबंडेंस था इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा, एकदम हाई अमाउंट में इंडिया के पास था, जो कि हम ट्रेड करते थे। ठीक है, और तीसरी चीज़ें क्या हुई कि इन्वेंशन हुई। ठीक है, किस चीज़ की? इन्वेंशन ऑफ कॉम्पस। ठीक है, जो हम मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, इन्वेंशन ऑफ कॉम्पस एंड मैरीटाइम शिप्स। ठीक है, जहाज़ों का इन्वेंशन हैज़ पेव्ड, है ना। इस इन्वेंशन ने क्या किया, इस इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे यूरोपियन देश के लोग थ्रू द सी रूट इंडिया में आने लगे। ठीक है, तो ये बेसिक ब्रॉड 3 रीज़न है जिसकी वजह से हम यूरोपियंस का एडवेंट इंडिया में देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आने वाले कौन थे? पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ आर फर्स्ट टू कम। ठीक है, आज हम पोर्तुगीज़ के बारे में सब कुछ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, पोर्तुगीज़ आर फर्स्ट टू कम। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, सीरीज़ देखो, जो हमारा वैस्को ड गामा था। ठीक है, वैस्को ड गामा, है ना, ये आया कहाँ? ये रीच कैलिकट पोर्ट। ठीक है, कैलिकट पहुँचा ये ऑन 20 मई 1948 को। ठीक है, सॉरी 1948 बोल रहा हूँ मैं, 1498। ओके, इट्स 1498 नॉट 1940, इट्स 1498। अच्छा, क्या हुआ, वो वापस गया। ठीक है, वापस जाने के बाद यहाँ से, इंडिया से उसने जितने भी सारे स्पाइसेस, कॉटन वगैरह वो वहाँ पे यूरोप लेके गया था, वहाँ पे उसने बहुत हाई प्रॉफिट में ही उसने उन चीज़ों को बेचा था। ठीक है, और अगेन प्रॉफिट कमाने के लिए वो फिर आता है, ही रिटर्न्स। ठीक है, ही रिटर्न्स इन 1501, अगेन इंडिया 1501 में आता है, एंड स्टैब्लिश, अब क्या करता है वो? स्टैब्लिश करता है अ ट्रेड ट्रीटी। ठीक है, एक ट्रेड ट्रीटी स्टैब्लिश करता है एट कैन्नौर। ठीक है, कैन्नौर में एक ट्रेड ट्रीटी स्टैब्लिश करता है, किसके साथ? विद द लोकल इंडियन रूलर। ठीक है, विद लोकल इंडियन रूलर। ठीक है, लोकल इंडियन रूलर के साथ ट्रेड ट्रीटी स्टैब्लिश करता है। अब देखो क्या होता है कि, अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो पोर्तुगीज़ थे, इन पोर्तुगीज़ का एक डिमांड था। पोर्तुगीज़ डिमांडेड समथिंग, लोकल रूलर से इनका एक डिमांड था। क्या डिमांड था? इन्होंने क्या डिमांड किया
दे वांट टू एक्सपेल मुस्लिम ट्रेडर्स, ठीक है, जो कि अरब से आते थे. दे वांट टू एक्सपेल मुस्लिम ट्रेडर्स फ्रॉम इंडियन मार्केट. वो नहीं चाहते थे मुस्लिम ट्रेडर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ठीक है. इंडियन मार्केट से मुस्लिम ट्रेडर्स को वो हटाना चाहते थे. ओके, अब देखो ध्यान से. अब क्या होता है, इंडियन रूलर डिनाइड, ठीक है. इंडियन रूलर अब यहाँ पे डिनाई कर जाते हैं, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट मिलिट्री फेस ऑफ होता है, ठीक है. फर्स्ट मिलिट्री फेस ऑफ फाइट बिटवीन, किसके बीच में होता है, बिटवीन इंडियन रूलर जैमोरिन एंड पोर्तुगीज, ठीक है. तो ये पहला फाइट है यूरोपियंस और इंडियन के बीच में. दिस इज द फर्स्ट फाइट, ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जैमोरिन हार जाता है, ठीक है. जैमोरिन डिफीटेड. अब यहाँ पे जैमोरिन हार जाता है. अब क्या होगा, अब तुम्हारा होगा इसके बाद यहाँ पे राइज होगा पोर्तुगीज़ का, ठीक है. राइज ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया. जैमोरिन हार गया, उसके बाद राइज ऑफ पोर्तुगीज़, ठीक है. पोर्तुगीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है. अब क्या होता है कि फर्स्ट गवर्नर आता है पोर्तुगीज़ का, ठीक है. कौन, फ्रांसिस्को, ठीक है. फ्रांसिस्को आता है. स्पेलिंग आई गेस इसको चेंज करते हैं, ठीक है. फ्रांसिस्को, ठीक है. फ्रांसिस्को आता है. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है इसका. और क्या करता है, ही इस्टेब्लिश, ये फ्रांसिस्को इस्टेब्लिश करता है कंट्रोल ओवर इंडियन ओशन, ठीक है. फ्रांसिस्को कंट्रोल करता है, इस्टेब्लिश करता है इंडियन ओशन का कंट्रोल. और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर ट्रीटी, ठीक है. इट इज़ कॉल्ड ब्लू वाटर ट्रीटी, ठीक है. अब देखो, ये जो फ्रांसिस्को था, ये और एक चीज़ इंट्रोड्यूस करता है. ही इंट्रोड्यूस्ड एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम. इस सिस्टम का नाम क्या है, इस सिस्टम का नाम है काटाज, ठीक है. इस सिस्टम का नाम है काटाज, CARTAZ, राइट. इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड काटाज. अब व्हाट इज दिस काटाज, ये काटाज क्या है, इट इज़ अ नेवल ट्रेड लाइसेंस, ठीक है. नेवल ट्रेड लाइसेंस है. कौन इशू करता है, इशूड बाय पोर्तुगीज, है ना. विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल ट्रेडर्स टू ट्रेड इन इंडियन ओशन, ठीक है. ध्यान रखना ये चीज़, टू ट्रेड इन इंडियन ओशन, ठीक है. ये दो तीन चीज़ें ये करता है. अब इसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से. इसके बाद नाउ इन 1509, अब 1509 में क्या होता है कि अल्फोंसो बनता है गवर्नर, ठीक है. अल्फोंसो बिकेम द गवर्नर. अब क्या करता है ये अल्फोंसो, ध्यान रखना, ये अल्फोंसो क्या करता है, ये करता है कैप्चर. किसको कैप्चर करता है, ही कैप्चर गोवा, ठीक है. मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, राइट. एंड सिलोन, सिलोन को भी ये कैप्चर करता है, ठीक है. सिलोन मतलब श्रीलंका. इन मॉडर्न डेज हमें श्रीलंका पता है, ठीक है. ये कैप्चर करता है. इसीलिए इसने इतना सब कुछ कैप्चर किया है. इसीलिए फॉर दैट रीज़न ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर, ठीक है. ये पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर इसी को बोला जाता है, ठीक है, अल्फोंसो को. अब देखो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, थोड़ा सा इसमें और एक सीरीज हुआ था क्या कि 1530 में, ठीक है, नीनो द कुन्हा, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो अ गवर्नर. ये क्या करता है, ये नेक्स्ट अल्फोंसो के बाद जो गवर्नर बनता है ये नीनो डू कुन्हा है, ठीक है. और ये क्या करता है, ही शिफ्ट, इसने क्या किया, ही शिफ्टेड द पोर्तुगीज कैपिटल,
फ्रॉम कोचिन टू गोवा, ठीक है, कोचिन से गोवा में इसने अपना पोर्तुगीज कैपिटल शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और ये क्या करता है, ये दूसरी चीज़ क्या करता है, यही एक्वायर करता है, ही एक्वायर्स, ये अगेन, ठीक है, ही एक्वायर्स तुम्हारा दमन, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा दीव, उसके बाद बेसेन, ये तीन चीज़ें को, तीन जगहों को ये एक्वायर करता है, ठीक है। अब बाय द स्टार्टिंग ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है, बाय द स्टार्ट ऑफ 16th सेंचुरी क्या होता है, पोर्तुगीज had established a great control over Indian western coastline, ठीक है, पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे फुल पावर पोर्तुगीज गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पोर्तुगीज़ का कहानी, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी चीज़ें हमें और पढ़ने की ज़रूरत है कि पोर्तुगीज़ के कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थे, ठीक है, ध्यान से देखो, देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया एज वेल, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज़ टू इंडिया, ठीक है। सबसे पहले इस फिगर में देखो, इस इमेज में देखो, दे इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, क्या क्या इंट्रोड्यूस करा, सबसे पहले टोबैको, ठीक है, सेकंड इज टोमेटो, थर्ड इज पोटैटो एंड फोर्थ इज चिली। इन चार चीज़ों का इन्होंने इंट्रोडक्शन करा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एज वेल, ठीक है, दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, राइट, दे established India's first printing press, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था, दिस हैज़ बीन स्टैब्लिश इन 1556, ठीक है। और कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, ये स्टैब्लिश हुआ था गोवा में, ठीक है, 1556 में स्टैब्लिश किया एट गोवा। और फर्स्ट न्यूज़पेपर या बुक या कुछ भी बोलो, फर्स्ट बुक ये 1557 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, और प्रेस किया गया था, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड दैट्स ऑल पोर्तुगीज़ के बारे में, दिस मच नॉलेज। अगेन हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।